मैं हूं विमलेश कुमार और आप सभी दर्शकों ने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। जिस तरीके से पटना में नीट छात्रा की मौत के केस का मामला अभी तक उलझता हुआ ही जा रहा है, उस मामले की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि कल यानी कि शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को डीजीपी साहब, पटना डीजीपी ने नीट छात्रा की जो मौत हुई उस परिवार को अपने आवास यानी डीजीपी आवास में बुलाए थे मिलने के लिए। अब वहां मिल के क्या करेंगे ये तो पता नहीं है पहले से, लेकिन मिलने के लिए वहां बुलाया गया। जब नीट छात्रा के परिवार ने डीजीपी साहब के आवास पे गए तो वहां पर एसआईटी की टीम और भी पुलिस अधिकारी उस ऑफिस में मौजूद थे, जहां नीट छात्रा की जो मां है, पिता है और भाई है, यानी नीट छात्रा का जो परिवार है वो डीजीपी आवास गए थे और डीजीपी साहब और नीट छात्रा के परिवार के बीच मीटिंग होना था। उस मीटिंग में जब परिवार पहुंची, नीट छात्रा का जो मौत हुआ उसका भाई पहुंचा, उसका पिता पहुंचे, उसकी मां पहुंची, तो वहां उसने देखा कि वहां एसआईटी की टीम भी है और सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। अब वहां पे बातचीत शुरू होती है, मीटिंग शुरू होता है और उस मीटिंग में यह कह दिया जाता है कि मान लो आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, इसका रेप नहीं हुआ। उसकी मां को कहा जाता है, उसके भाई को कहा जाता है, उसके पिता को कहा जाता है कि आप इस बात को मान लो। आप याद रखें कि डीजीपी साहब के ऑफिस में मीटिंग होती है और डीजीपी साहब और वहां पे एसआईटी की टीम भी रहती है और भी पुलिस पदाधिकारी रहते हैं, और उस बीच में एक पीड़िता के परिवार को, एक नीट छात्रा जिसका की मौत हो गया इसी प्रशासन के फेल्यूर के कारण से, उसको उस मीटिंग में कहा जाता है कि आप इस बात को मान लो कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। आपकी बेटी ने क्या किया है? सुसाइड किया है। आपकी बेटी का रेप नहीं हुआ है, क्योंकि रेप का मामला है, उस गर्ल्स हॉस्टल का मामला है, वहां क्या कुछ हुआ उसका मामला है, और उस लड़की की मौत का मामला है, एक जिंदगी का मामला है। और यहां उस मीटिंग में देखिए क्या होता है। जब परिवार का मीटिंग हुआ, वहां से जब बाहर परिवार निकला तो उनका बेटा ने बयान दिया, उसका भाई ने बयान दिया, नीट छात्रा की भाई ने, उसने कहा कि यहां बोला जा रहा है कि आपकी बेटी जो है, इस बात को आप लोग मान लीजिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है और आपकी बेटी का रेप नहीं हुआ है। ये बात आप मान लीजिए मेरी मां को कहा गया। ये बात उसकी छात्रा, वो जो छात्रा की मौत हुई उसके भाई का बयान है। जब उसके पिता से पूछा गया, पिता ने जैसे ही बाहर आए, पिता ने कहा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए बुलाया गया, यहां कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, यहां सिर्फ अनर्गल बातें की गई। उसकी मां जब बताई वहां पर मिलने के बाद डीजीपी साहब से बाहर आई, तो वो कहती है कि ये सारे के सारे एसपी, डीएसपी, सभी पदाधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी बिके हुए हैं, काफी गुस्से में। आपको बता दें कि परिवार जब बाहर निकलती है काफी गुस्से में बाहर निकलती है, इस बात को आप समझिए। मां कह रही है कि गड्डी ले लिया है, गड्डी, मेरे पास गड्डी नहीं है, सामने वाले का गड्डी ले लिया है और इसी कारण से पूरा पुलिस महकमा बिका हुआ है। मां का आरोप, जिस नीट छात्रा की मौत हुई उसकी मां का ही आरोप। तो दर्शकों बताइए आप लोग कि ये मीटिंग क्या सही मीटिंग हुआ? ये मीटिंग न्याय दिलाने वाला मीटिंग हुआ? और आगे आपको मैं बता दूं कि मां ने जो आरोप लगाया उस मीटिंग के दौरान, जितने भी वहां पे डीजीपी साहब थे, एसआईटी की टीम थी और जितने भी पुलिस पदाधिकारी थे, उन सब की बात लगा दी। बाहर आके तीनों के तीनों, नीट छात्रा की जो भाई है, उसका जो पिता है और मां है, सभी काफी गुस्से में निकलते हैं और बाहर बयान देते हैं कि ऐसा ऐसा यहां इस मीटिंग में हम लोगों के साथ किया गया। उसके बाद जब परिवार बाहर निकलती है, फिर बुलाया जाता है इस परिवार को
उसकी मां, एक बात और मैं कह दूं कि उसकी मां जो है उसने ये भी कही कि सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं अपने आवास पे हमको मिलने के लिए, कि आइए आप लोग हमसे मिलिए, हम वहां जाकर के क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। तो परिवार जब बाहर निकल करके अपना विरोध जताते हैं, बुलाया जाता है परिवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो गृह मंत्री भी संभाले हुए हैं, उनके यहां, यानी सम्राट चौधरी बुलाते हैं नीट छात्रा के परिवार को, पीड़ित परिवार को अपने आवास में, कहते हैं आप आइए हमसे मिलिए। भाई आपसे मिल के परिवार क्या करेगा? परिवार का कहना हमको सिर्फ न्याय चाहिए, उसकी मां का कहना हमको न्याय चाहिए, तो हम मिलके क्या करेंगे? गुस्से में परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए नहीं जाते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी परिवार को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन परिवार के लोग जब डीजीपी का जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जो बात हुई, उसके बाद परिवार के लोग काफी गुस्से में थे और परिवार के लोगों ने कहा हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए, हमको बुला करके क्या करेंगे आप, हम आपके आवास पे जाकर के क्या करेंगे? उसके बाद देखिए, जब परिवार के लोग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, तब उसके बाद एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, वह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बुलावे पर उनके आवास पर। और बुलाया जाता है किनको? जो लोग मीटिंग में थे, और उसमें बुलाया जाता है मुख्य सचिव, पटना मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को। उसके बाद जाते हैं पटना डीजीपी विनय कुमार। उसके बाद तीसरे नंबर में वहां जाते हैं सम्राट चौधरी के यहां पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। ये तीनों, इन तीनों को बुलाया जाता है, यानी मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना एसएसपी, तीनों को बुलाया जाता है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के यहां, उनके आवास पे, और वहां समीक्षा बैठक होती है। और उस समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ ये तो बाहर नहीं आ पाया, लेकिन आपको बता दूं कि गए थे 3 आदमी, लेकिन वहां से वापस कुछ ही देर के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद वहां से बाहर आते हैं वो 2 ही आदमी आते हैं बाहर, और वो आते हैं डीजीपी साहब विनय कुमार और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। यहां तक बात हो गई। तो क्या परिवार को न्याय मिल रहा है? वहां क्यों कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आपकी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है? अब बताइए, नीट छात्रा के परिवार न्याय के लिए कहां कहां भटके। एक तो उसकी बेटी की मौत हो गई, दूसरा उसे केस भी लड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस वजह से पटना की छात्राओं, पटना विश्वविद्यालय की छात्राओं में बहुत बड़ा सवाल उन लोगों ने उठाया, और उन लोगों ने क्या किया, पटना की सड़कों पर वे लोग प्रदर्शन करने के लिए आ गए। पटना की स्टूडेंट्स ने न्याय मार्च निकाला, और वो न्याय मार्च मगध मेडिकल कॉलेज से लेकर के कारगिल चौक तक सड़क पर पैदल निकल करके न्याय मार्च निकालने का काम की तमाम पटना की जो छात्राएं हैं, पटना विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं, उन लोगों ने न्याय मार्च निकाला। उनका नारा था कि बेटी बचाओ, न्याय मार्च हमारा है। ये न्याय मार्च जो है वह बेटी बचाओ न्याय मार्च है। और छात्राओं का एक बार आप बयान सुन लीजिए, मैं आपको बयान सुनाता हूं। वो जो विरोध मार्च निकाला छात्राओं ने, आक्रोश मार्च जो निकाला, वो एक बार आप बयान सुन लीजिए। जिस तरह से नीट छात्रा के साथ उसके हॉस्टल में घुस करके बलात्कार किया गया, और इसके बाद जब ये मामला सामने आया तो किस तरह से इस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आत्महत्या का मामला है। और जब ये मामला में जब सामने आया कि उसके कपड़ों पर मेल स्पर्म पाया गया है, और जब एसआईटी की टीम बनी थी, वही लोग एसआईटी की टीम बनी जो लगातार कह रहे थे कि आत्महत्या का मामला है। हम कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ना गृह मंत्री का शपथ लिए थे हमारे सम्राट चौधरी जी, और ये लगातार कह भी रहे हैं कि हम बलात्कारियों को फूल चढ़ाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप ही उस पार्टी से है ना, जो पार्टी हमेशा बलात्कारियों को माला पहनाती है। सम्राट चौधरी जी की अगर बेटी होती या उनके किसी पार्टी के और किसी विधायक की बेटी होती तो क्या इतना दिन लगता क्या इस मामला को? किसी विधायक की बेटी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो जाता? तो सम्राट चौधरी सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे उन गरीबों पे, उन शोषितों पे, जिनका दुकान सड़क पे हो या जिनसे उनका मतलब कि लगे कि तोड़ देना चाहिए। लेकिन जब हम महिलाओं का सवाल आता है तो ये सम्राट चौधरी जी मौन साध लेते हैं। तो आपने सुना, छात्राओं का कहना है कि सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
हमें न्याय दिलाओ, हमें सुरक्षा दो, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। ये नारा जो है वहां के स्टूडेंट्स वो दे रही थी। और नीट छात्रा की मौत का जो केस है, इस केस में उलझने जो है वो काफी बढ़ती जा रही है और परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। इस पे आप लोग अब क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या परिवार के साथ जो हो रहा है वह सही हो रहा है, या फिर परिवार के साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ी गलती हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है? अभी नीट छात्रा का जो केस मामला है, जिसमें कि रेप का मामला सामने आया है, और यहां जो है परिवार को कभी डीजीपी आवास बुलाया जाता है, कभी डिप्टी सीएम आवास बुलाया जाता है। जब डिप्टी सीएम आवास पे नहीं जाते हैं तो फिर जो है मुख्य सचिव को बुलाया जाता है, डीजीपी को बुलाया जाता है, पटना एसएसपी को बुलाया जाता है, और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आखिर ये चल क्या रहा हमारे बिहार? तो इस पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि घटनाएं लगातार होती रहती हैं। तो आप लोग अपनी अपनी राय भी दीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है मामले की संजीदगी को देखते हुए। फिलहाल अभी के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी भाई लोग लाइक और फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए, क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं वो फेसबुक पे भी आते हैं। आप लोग फेसबुक से भी जुड़ जाइए और लगातार आपको जो सच न्यूज है, सही न्यूज है, वो आपको हमारे नंबर 1 भारत न्यूज चैनल के साथ मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।